हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का चैप्टर स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले इसी चैप्टर से रिलेटेड जो आपके वित्तीय बाजार था उसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 12th यूपी बोर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको चैप्टर्स जो हैं वो एक सीक्वेंस वाइज समझ में आए। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है स्कंद विपणी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्कंद विपणी सबसे पहले क्या होता है, या अगर हम कहें तो स्कंद बाजार। दोनों का अर्थ सेम ही है, चाहे हम उसे विपणी कहें चाहे बाजार कहें। तो सबसे पहले इसके अर्थ पर आते हैं। स्कंद विपणी एक ऐसा संगठित बाजार है जहां प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का व्यापार होता है। पिछले चैप्टर में मैंने प्रतिभूतियां क्या होता है ये बताया था। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा बाजार जहां पे सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको खरीदा या बेचा जाता है, क्रय विक्रय इनका किया जाता है, उसका व्यापार किया जाता है। तो ऐसे स्थान को हम स्कंद विपणी कहते हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहां पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार शीघ्रता से न्यूनतम लागत पर संभव होता है। ये एक ऐसा बाजार है, मतलब कि निर्गमित प्रतिभूतियां यानी कि जिन शेयर्स को या जिन सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को आप पहले एक बार बेच चुके हैं प्राथमिक बाजार में, अब वो दोबारा जहां बिकेंगी वो कौन सा स्थान है आपका, तो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार शीघ्रता से न्यूनतम, इसका अर्थ होता है कि आप अगर शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, वहां पे अगर हम प्रतिभूतियों को खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहां पे हमारी इनको खरीदने या बेचने की लागत बहुत कम होगी, और ये आपके जिस प्राइस पर बिकेंगे वो प्राइस आपका मार्केट के हिसाब से तय किया जाता है। स्कंद विपणी न केवल प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का मंच प्रदान करता है, वरन उनका निरंतर तर्क संगत एवं उचित मूल्यांकन भी करता रहता है। अभी मैंने बताया आपके शेयर्स के प्राइस वगैरह में उछाल और गिरावट होती है, तो केवल ये नहीं है कि हमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है तो हम स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। वहां पे प्रतिभूतियों का दाम भी, उनका उचित मूल्य भी सेट होता है, सेट किया जाता है, जैसा कंपनी की इमेज मार्केट में रहती है, यानी कंपनी की छवि जिस हिसाब की रहती है उस हिसाब से आपके शेयर प्राइसेस जो होते हैं वो फॉल होते हैं, यानी उनमें गिरावट आती है या फिर वो ऊपर उठते हैं। तो उनका उचित मूल्यांकन भी इस स्थान पर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से पॉइंट आपके हाईलाइट हुए हैं या ध्यान देने वाली बात है, तो स्कंद बाजार वो स्थान है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ पे आपकी निर्गमित प्रतिभूतियां यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज ही बिकती हैं, जिनको हम उचित मूल्य पर बेचते हैं। ठीक, इनका मूल्य मार्केट के उछाल और गिरावट पे डिपेंड करता है, यानी कि हम जो भी हमारा शेयर का प्राइस होगा वो स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी की इमेज कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका स्कंद बाजार। अब देखते हैं एक डेफिनेशन जो कि आपकी यहाँ पायले की तरफ से दी गई है। पायले के शब्दों में प्रतिभूति विनिमय वह बाजार या स्थान है जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज, उन्हीं सिक्योरिटीज को बेचा खरीदा जाएगा जिनका नाम लिस्ट में होगा, का विनियोग अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। या तो हम इन प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं क्योंकि हमें पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं पर उनका विनियोग करना है, या फिर हम उन्हें सट्टे के लिए भी खरीदते बेचते हैं। कई सारे आपके ऐसे ब्रोकर होते हैं, बिचौलिए होते हैं जो इन शेयर्स को खरीदते हैं, और जब इनके दाम उठने लगते हैं यानी इनके दाम बढ़ जाते हैं तब ये महंगे दरों पर इन शेयर्स को बेचते हैं। तो ये एक तरीके से सट्टेबाजी भी कहा जाता है इसको। तो इसलिए यहाँ पे आपकी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट या स्पेक्यूलेशन किया जाता है, और मार्केट के अलग अलग कारणों की वजह से इनके दाम बढ़ते या गिरते हैं। तो ये चीज आपकी स्कंद बाजार का अर्थ हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं, हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं स्कंद विपणी की विशेषताएं, यानी इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो कुल मिला के 4 विशेषताएं यहाँ पे आपको दी हैं। पहली देखते हैं स्कंद बाजार यानी संगठित बाजार यानी कि ऑर्गेनाइज मार्केट। स्कंद विपणी एक संगठित बाजार है। इसमें सभी व्यवहार एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति की देखरेख में होते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज या मैं कहूं कि आपका जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहां पे जो भी प्रतिभूतियां खरीदी या बेची जाती हैं उन पर निरंतर नजर रखी जाती है अलग अलग प्रबंध द्वारा। एक समिति बनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है जहां पे ये स्टॉक एक्सचेंज खरीदे और बेचे जाते हैं। तो वहां पे ऐसे ही अपने मन से कोई भी काम नहीं होता, वहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो कि इस बात पे नजर रखती है, देखरेख रखती है कि कहीं कोई शेयर गलत दाम पे ना बिक जाए या फिर कोई किसी के साथ धोखा ना कर ले। तो ये सारी चीजों पे लगातार नजर रखने का काम ये संगठित बाजार करता है। इसमें व्यवहार करने वाले सभी सदस्य सूचीबद्ध होते हैं। सूचीबद्ध होते हैं का मतलब होता है कि यहाँ पे मेनली जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपके अलग अलग कंपनियां हो, तो वो सारे के सारे लोग शेयर्स तभी बेचे या खरीदेंगे जब उनको लिस्ट किया जाएगा, यानी वो इस लायक होंगी कंपनियां कि उनके शेयर्स खरीदे या बेचे जाएं। तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही संगठित तरीके से यहाँ पे कार्य होता है। दूसरा आते हैं पॉइंट, विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, यानी डीलिंग इन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय वेरियस कंसर्न्स। यहाँ पे कौन सी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है? जो कि अलग अलग कंपनियां हैं उनकी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। स्कंद बाजार में प्रायः सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों का ही व्यवहार होता है। अभी हमने बताया लिस्टेड, केवल वही कंपनियां शेयर्स बेच या खरीद सकती हैं जिनका नाम लिस्ट में हो, जो इस लायक हैं कि वो शेयर्स वगैरह बेचें या खरीदें। कुछ विशेष शर्तों को पूरा करके एक कंपनी अपनी प्रतिभूति को स्कंद विपणी में सूचीबद्ध करवा सकती है। मैंने अभी बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती है या एक कंपनी होती है जो कि जिसको इस लायक बनना पड़ता है कि वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सके, सूचीबद्ध करवा सके। तो कुछ शर्तें होती हैं जो कि आपकी सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से उन शर्तों को कंपनियों को पूरा करना पड़ता है। जब वो उसे पूरा कर लेती हैं तभी जाकर इनके शेयर्स वगैरह को सूचीबद्ध किया जाता है। तीसरा पॉइंट आते हैं, केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार। अधिकृत सदस्यों द्वारा यानी ऑथराइज एजेंट्स। यहाँ जो बीच के आपके एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन जिनको मिलता है अपने काम करने का, तो वो सबके सब रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि अधिकृत सदस्य होते हैं। वो ऐसे ही कोई भी शेयर्स को खरीद कर बेच नहीं सकता या बीच में बिचौलिए का काम नहीं कर सकता। उनको बकायदा पढ़ाई करनी होती है, उस पढ़ाई से संबंधित सर्टिफिकेट वगैरह उनको मिलते हैं, तब जाके वो ऑथराइज एजेंट बनते हैं, यानी अधिकृत सदस्य बनते हैं इस काम को करने के लिए। स्कंद बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय केवल अधिकृत एजेंट द्वारा ही किया जाता है। हम और आप जाके शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते, हमें बीच में किसी ना किसी एजेंट की सहायता शेयर्स को खरीदने या बेचने में लेनी ही होती है। और ये एजेंट अधिकृत होते हैं यानी ऑथराइज होते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इनको अपॉइंट किया जाता है, नौकरी पर रखा जाता है इसी काम के लिए। अन्य सदस्य एजेंट के माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं और यही एजेंट हमारी सहायता करते हैं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए। देन आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी लास्ट आपकी विशेषता स्कंद विपणी की, नियमों का पालन करना आवश्यक, बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे जो भी नियम वगैरह स्टॉक मार्केट यानी कि स्कंद विपणी द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करके ही आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। स्कंद बाजार में किए जाने वाले समस्त लेन देन के लिए उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप कोई भी रूल वगैरह तोड़ते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ जाकर आप कोई काम वाम करते हैं या रूल्स रेगुलेशन को, नियमों को तोड़ने का काम करते हैं, तो फिर आपकी कंपनियों को लिस्ट में से हटा दिया जाता है, यानी फिर आप शेयर्स में डील नहीं कर सकते, आप अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो इस कारण से यहाँ पे नियमों का पालन करना और बहुत कठिन तरीके से पालन करना जरूरी होता है, वरना स्टॉक एक्सचेंज में आप कभी भी प्रतिभूतियों को लेकर डील नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके 4 विशेषताएं थी जो कि स्कंद विपणी में होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्कंद बाजार के बारे में यानी स्कंद विपणी का अर्थ समझाया और उसकी विशेषताएं समझाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विपणी के कार्यों को समझाऊंगी कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो बाद के वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा और
कोई आपका सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।